YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। ईरान के लोगों को इजरायल की नई चेतावनी, ताबड़तोड़ हमलों में अब तक 600 से ज़्यादा लोगों की मौत, पड़े युद्ध की बड़ी बातें। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में अब तनाव जंग में बदल गया है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने खुलकर बोल दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। इस बीच अमेरिका ने भी इजरायल का समर्थन करते हुए ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। ट्रंप की ईरान को धमकी के बीच बुधवार रात इजरायल ने ईरान पर जमकर हमला बोला है। इजरायल ने ईरान पर दर्जनों मिसाइलों से हमला कर दिया। तेहरान में कई धमाके भी सुने गए और कई लोगों के मरने की खबर भी मिली है। ईरान इजरायल के बढ़ते संघर्ष में कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, आइए जानते हैं। ईरान के सीज़फायर से इनकार के बाद ईरान इजरायल कॉन्फ्लिक्ट ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली रक्षा बल IDF ने कहा कि उसने ईरानी राजधानी तेहरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ इजरायल ने ईरान के 2 गांवों अराक और खोंदक के निवासियों को चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि दोनों जगह बड़े हमले होने वाले हैं और उससे पहले वो यहां से निकल जाएं। उधर ईरान ने भी देर रात इजरायल पर ढेरों मिसाइलों से हमले किए, जिसके चलते पूरे इजरायल में सायरन बजने शुरू हो गए। हालांकि इजरायल ने कहा कि उसने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। इजरायल और ईरान की जंग के बीच गुरुवार को ईरान से सफलतापूर्वक निकाले गए 110 भारतीय नागरिकों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुंच गया। इस फ्लाइट में जम्मू कश्मीर के 90 छात्र शामिल थे। सभी भारतीय नागरिकों को इंडिगो की फ्लाइट 9,487 से दिल्ली लाया गया। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप के आत्मसमर्पण के आह्वान को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने ईरान इजरायल संघर्ष में हस्तक्षेप किया तो उसे बड़ा नुकसान होगा। बता दें कि इजरायल और ईरान के बीच अब तक का सबसे बुरा संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब इजरायली सेना ने ये कहने हुए ईरान पर हमला बोला कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। इजरायल ने इस मिशन को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इजरायल ने ईरान पर कई बार हमले बोले और अब तक ईरान के 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इसे परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को भांपते हुए शुरू किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हम इन खतरों को दूर करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका भी ईरान पर हमला करने की तैयारी में। दूसरी ओर ट्रंप भी अब इस जंग में कूदने की तैयारी में हैं। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिससे ईरान को पछतावा होगा। दरअसल ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। दूसरी ओर ट्रंप भी अब इस जंग में कूदने की तैयारी में हैं। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिससे ईरान को पछतावा होगा। दरअसल ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका किसी भी समय ईरान पर हमले की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति अभी भी विकसित हो रही है और बदल सकती है। ब्लूमबर्ग के अनुसार कुछ लोगों ने इस हफ्ते के अंत में हमले की संभावित योजनाओं की ओर इशारा किया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली में फिर पकड़े गए 17 अवैध बांग्लादेशी, एक नवजात भी शामिल, जंगल के रास्तों से आए थे भारत। दिल्ली में वसंत कुंज दक्षिण थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है। सभी को FRRO के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस के मुताबिक 12 जून को बांग्लादेश के 16 अवैध प्रवासियों का पता चला। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। वे जंगल के रास्तों का उपयोग करके भारत में दाखिल हुए और लंबे समय से भारत में ही रह रहे थे। वहीं निर्वासन की प्रक्रिया के दौरान उनमें से एक महिला को प्रसव पीड़ा के कारण सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने एक लड़के को जन्म दिया। नवजात लड़के सहित सभी 17 बांग्लादेशी प्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश में आगे निर्वासन के लिए PP बडोला, PS महिंद्रा पार्क, दिल्ली में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक 12 जून को बांग्लादेश के 16 अवैध प्रवासियों का पता चला। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। वे जंगल के रास्तों का उपयोग करके भारत में दाखिल हुए और लंबे समय से भारत में ही रह रहे थे। वहीं निर्वासन की प्रक्रिया के दौरान उनमें से एक महिला को प्रसव पीड़ा के कारण सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने एक लड़के को जन्म दिया। नवजात लड़के सहित सभी 17 बांग्लादेशी प्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश में आगे निर्वासन के लिए PP बडोला, PS महिंद्रा पार्क, दिल्ली में रखा गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। उत्तराखंड के इस क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण को चिन्हित कर लगाए लाल निशान। क्लेमेंट टाउन छावनी बोर्ड ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बोर्ड की टीम ने छावनी क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक अवैध आवासीय भवनों को चिन्हित कर लाल निशान लगा दिए हैं। उधर भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। छावनी परिषद क्षेत्र में अब अवैध आवासीय भवनों पर बुलडोजर गरजने वाला है। छावनी बोर्ड ने इसके लिए तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है।
दरअसल बीते दिनों बोर्ड बैठक में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध आवासीय भवनों के निर्माण और इससे राजस्व के नुकसान का मुद्दा प्रमुख रूप से उठा था। वहीं अब ऐसे अवैध निर्माणों के चिन्हीकरण का कार्य शुरू हो गया है। बुधवार को टीम ने मोरोवाला गांव के समीप से गुजरने वाली बिंदाल नदी के पास स्थित द्वारिका कॉलोनी में 17 अवैध आवासीय भवन व निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित कर लाल निशान लगाए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में भी अवैध निर्माण स्वामियों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण जारी रहा। ऐसे में अब भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है। अगर निर्धारित समय सीमा तक निर्माण को नहीं हटाया गया तो भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी। उधर कैंट टीम की अवैध निर्माण पर कार्रवाई से भवन स्वामियों में भगदड़ मची हुई है। मकान हाएगा ध्वस्त, देना पड़ेगा जुर्माना। छावनी क्षेत्र में अवैध आवासीय और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय सीमा में नहीं हटाया गया तो मकान ध्वस्त तो होगा ही, साथ ही बुलडोजर का खर्च भी भवन स्वामियों से जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। अंतिम नोटिस के बाद सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। चांचक, दौड़वाला व मोथरोवाला में भी गरजेगा बुलडोजर। दरअसल कैंट छावनी क्षेत्र में बीते 2 सालों में तेजी से अवैध आवासीय भवन व व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण हुआ है। बगैर नक्शा स्वीकृत कराए ये लोग निर्माण करते जा रहे हैं। ऐसे में राजस्व नुकसान के साथ ही सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण भी हो रहा है। छावनी क्षेत्र के भारूवाला, छोटा भारूवाला, मोरोवाला, चांचक, दौड़वाला, मोथरोवाला, इंद्रपुरी सोसाइटी एरिया में भी अवैध निर्माण की भरमार है। ऐसे में अब कैंट बोर्ड की कार्रवाई इन स्थानों पर शुरू होने वाली है। अंतिम नोटिस जारी, कभी भी हो सकती है कार्रवाई। कैंट बोर्ड की ओर से सुशील कुमार अग्रवाल, लक्ष्मण चौक व अख्तरी बेगम पत्नी लियाकत अली छोटा भारूवाला को नोटिस जारी किया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दोनों भवन स्वामियों को पूर्व में अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई निर्माण नहीं हटाया गया है। वहीं अब अंतिम नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। जालंधर में प्रॉपर्टी डीलर ने नाबालिग का किया रेप, खुद को बताता था मुस्लिम समुदाय का प्रधान, ऐसे दिया था झांसा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर शिवनगर निवासी नौशाद आलम के खिलाफ केस दर्ज किया। यह आरोपित खुद को मुस्लिम समुदाय का प्रधान बताता था। वह केस दर्ज होने के बाद घर से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि नौशाद आलम ने पीड़िता के परिवार मदद की थी। इसके बाद उसके संपर्क में आया था। थाना 1 की पुलिस को 15 वर्षीय नाबालिग से गलत हरकत की शिकायत दी गई थी। थाना 1 के प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने किशोरी के मेडिकल के बाद आरोपित नौशाद अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके बाद उसके संपर्क में आया था। थाना 1 की पुलिस को 15 वर्षीय नाबालिग से गलत हरकत की शिकायत दी गई थी। थाना 1 के प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने किशोरी के मेडिकल के बाद आरोपित नौशाद अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गाजियाबाद क्राइम, मुरादनगर थाने के सामने शख्स की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी। मुरादनगर थाने के सामने युवक रवि शर्मा निवासी गांव मिल्करावली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामूली कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना बुधवार रात को हुई है। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर फायरिंग कर आरोपित फरार हो गए थे। जब युवक इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा तो आरोपित पहले से ही कार में बैठे थे। उन्होंने युवक को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में युवक रवि शर्मा के सीने में गोली लगी। निवोक अस्पताल में युवक का शव रखा हुआ है, जहां स्वजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। स्वजनों ने आरोपितों की गिरफ्तारी पर ही शव पोस्टमार्टम को भेजने की चेतावनी दी। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्वजन और ग्रामीणों ने अस्पताल से शव मुरादनगर थाने के सामने रख दिया है। बड़ी संख्या में लोग थाने में पहुंच चुके हैं। पुलिस उन्हें समझाने में जुटी है। किस बात को लेकर था विवाद? मिल्करावली गांव के रहने वाले रविंद्र शर्मा के बेटे रवि वर्मा और मोंटी के बीच गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हुई थी। रात 10 बजे आरोपित अपने साथी अजय के साथ रवि के घर के सामने फायरिंग की थी। इस बारे में पीड़ित पक्ष में 112 नंबर पर जानकारी दी और शिकायत करने मुरादनगर थाने पहुंचे। उनके पीछे आरोपित अपने साथी के साथ थाने के सामने पहुंचा और रवि पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर भाग गया। युवक को 4 गोली लगी। स्वजन घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मृतक के स्वजन शव के थाने लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपित दुष्कर्म के मामले में सजा काटकर 10 दिन पहले ही जेल से छूटा था।